हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकाले मिनट्स 1835। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बीएड के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में है, तो आप देख सकते हो। अगर आप एमएड में हो तब भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक्सप्लेन एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी एंड मैकाले मिनट्स। ठीक है, ये मेंशन सैलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकाले मिनट एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इन इंडिया। या ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो सभी कुछ कवर हो जाएगा इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। ब्रिटिश एक्चुअली जब आए थे तो वो ट्रेड करने आए थे, उनका कोई मकसद नहीं था रूल करने का, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे रूल कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें ज़रूरत थी एजुकेटेड लोगों की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए उन्होंने सोचा, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज में, कि मॉडर्न एजुकेशन को सेटअप किया जाए इंडिया में, ताकि उन्हें एजुकेटेड इंडियन मिले जो उनके लिए काम करे। हालांकि उनका खुद का स्वार्थ था कि पढ़े लिखे इंडियन मिले ताकि उनसे काम करवाया जा सके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो इस पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से एक चार्टर आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसे कहते हैं। तो इस एक्ट के अंडर क्या था, फाइनेंशियल एड भी देनी थी स्कूल्स को। इंडिजीनियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे ना, उनको ग्रांट देनी थी 1 लाख रुपए की, ताकि वो और अच्छा कर सके। हालांकि 1 लाख रुपए बहुत कम थे पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, तो 1817 में एक और चार्टर आया और उसमें ये अमाउंट बढ़ा दिया गया 2 लाख रुपए तक। ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद करते जाना। तो स्टार्टिंग में क्या था, जब अर्ली ब्रिटिश पीरियड था तो एजुकेशन कुछ ही चुनिंदा लोगों को या केवल हायर क्लास को ही प्रोवाइड की जाती थी। और बंगाल में पहले उनकी राजधानी थी, कैपिटल थी बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वहीं पे क्या था, 1 लाख स्कूल थे। मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे ज़्यादा स्कूल बना लो या उन्हीं लोगों को पहले पढ़ा लो। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी के बीच एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जिसे कहा गया एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी, ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, एक कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट था क्या बेसिकली। तो अब जब स्टार्टिंग में एजुकेशन स्टार्ट हुआ, मॉडर्न एजुकेशन सेटअप स्टार्ट करने की बात कही गई, तो कुछ लोग थे जो चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, अरेबिक पढ़ाई जाए, और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए एंड उर्दू होनी चाहिए। ठीक है, और वो चाहते थे कि ईस्टर्न लिटरेचर, जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारे ग्रंथ है, उन्हीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाए, जो कि लिखे गए हैं पार्सियन में, संस्कृत में, अरेबिक में, मतलब जो भी इंडिया के पहले के ग्रंथ है। ठीक है, तो जो ये ग्रुप था लोगों का, इनको कहा गया ओरिएंटल्स। ठीक है, और दूसरा ग्रुप था, इवन उसमें इंडियन भी थे बहुत सारे, जो कि चाहते थे इंग्लिश पढ़ाई जाए या इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज क्या हो, इंग्लिश हो, और यूरोपियन लिटरेचर को भी पढ़ाया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो इनको कहा गया ऑक्सीडेंटल्स। और यही कंट्रोवर्सी की, कुछ चाहते थे इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, कुछ चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो इंग्लिश। तो इसी कंट्रोवर्सी या क्लैश या डिस्प्यूट को कहा गया ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। ठीक है, ये चीज़ प्लीज याद रखना, अगर ये लिख देते हो तो आपके पूरे नंबर हैं। चलो, तो इस कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बुलाया गया थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसको लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं। तो इन्हीं बुलाया गया। इन्होंने पूरी स्टडी करके रिपोर्ट सबमिट करी गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि उस टाइम के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट, मैकाले ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को सबमिट करी, और इसे ही जाना जाता है मैकाले मिनट्स के नाम से। ठीक है, तो ये डेट एंड सभी चीज़ अच्छे से याद रखना। तो मैकाले बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, पॉलिटिशियन थे, और एफआरएस थे। एफआरएस होता है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो कि बहुत मुश्किल से बनते हैं, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। और ये बहुत अच्छे ओरेटर थे, मतलब वक्ता बहुत अच्छे थे, बहुत बात करते थे और इंग्लिश एजुकेशन को सुपीरियर मानते थे। तो गवर्नर जनरल ने इन्हें क्या नियुक्त किया गया था, एक एज ए लॉ मेंबर नियुक्त किया गया था, और इसी पोजीशन के तहत वो इंडिया आए भी थे। कब आए थे, 10 जून 1834 को। ठीक है,
और ये चेयरमैन भी थे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बंगाल में, जो कि बनाई गई थी, या विलियम बेंटिक ने नहीं बनाया था, चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन बंगाल। ये बेसिकली चाहते क्या थे? ये चाहते थे इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। मतलब वो दिखे तो, या स्लेवरी नेचर या जो भी फूट वाली हमारे अंदर वो भावना थी ना, हमारे में जातिवाद था, भेदभाव था, तो वो चाहते थे कि उस तरह से तो इंडियन रहे ब्लड एंड कलर में, लेकिन उनका जो दिमाग हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोचने की क्षमता हो, वो कैसी हो, उससे वो इंग्लिश हो। ठीक है, मतलब उनके लिए काम कर जाए, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करें, उनके लिए जॉब करें, मतलब उनके काम सॉल्व कर दें, लेकिन वो बेसिकली क्या हो, ब्लड और कलर से भारतीय हो, मतलब अंग्रेज उन पे राज कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अपना मतलब भी निकालो और उन पे हम राज भी कर सके, ऐसी थिंकिंग थी। मतलब वही फूट डालो राज करो वाली। तो उस हिसाब से इंडियन इंडियन ही रहे, लेकिन दिमाग से, सोचने से वो इंग्लिश की तरह सोचे। और ये इंग्लिश या वेस्टर्न एजुकेशन के बहुत ही बड़े समर्थक थे। ये सोचते थे कि भाई इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। और ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी क्या रखना चाहते थे? इंग्लिश को ही रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। और कुछ भी हो, कंट्रोवर्सी कितनी भी हो, लेकिन और इंडिया में ये सोचा जाता है कि जो इंग्लिश एजुकेशन के या प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम के जनक कौन थे? वो मैकाले ही थे। ठीक है, हालांकि कंट्रोवर्सी भी है बहुत सारी। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं या सैलिएंट फीचर हैं इनके। तो इन्होंने कहा कि फंडिंग बंद कर दो, जो भी इंडिजीनियस या ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग दी जा रही थी ना, उसे बंद कर दो। उन्होंने कहा कि ये वाइज डिसीजन नहीं है कि उनको कंटिन्यू रखा जाए या इंडिजीनियस या ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंग्लिश स्कूल्स है ना, उनको आप फंडिंग करो ताकि इंग्लिश स्कूल बढ़ सके। क्लियर है? सिंपल सी लाइन है ये, कोई उतनी बड़ी नहीं है। और इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि गुड यूरोपियन लाइब्रेरी किसके इक्वल है या बहुत ज़्यादा है? वो पूरी जो हमारी इंडियन लिटरेचर है या अरेबिक लिटरेचर है, उससे ज़्यादा अच्छी है। समझ रहे हो? मतलब एक लाइब्रेरी इंडियन लिटरेचर एंड अरेबिक लिटरेचर से बहुत ज़्यादा है। अपने ढोल बजाने वाली बात है, तो इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते थे। मैकाले ने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यूज करी। इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग नॉलेज फ्रॉम हायर क्लास पीपल टू द लोअर क्लास और जनरल पीपल। इन्होंने क्या कहा कि पहले किसको पढ़ाया जाए? हायर क्लास पीपल को पढ़ाया जाए, उसके बाद फिल्ट्रेशन करके जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको पढ़ाया जाए। मतलब डिफ्रेंसिएशन काइंड ऑफ थिंग, और भेदभाव बना रहे। इंडियन में तो वैसे ही भेदभाव था, जातिवाद था, आपस में धर्म के बेस पे आपस में लड़ते थे। तो अंग्रेजों ने वही चीज़ यूज करी और उन्होंने सोचा कि हायर क्लास को पढ़ा दो, तो हायर क्लास अपने आप ऊपर चली जाएगी और लोअर क्लास पढ़ी लिखी नहीं रहेगी, तो वो इनकी स्लेवरी करते रहेंगे, और जो हायर क्लास इंडियंस हैं वो अंग्रेजों की स्लेवरी करते रहेंगे, है ना? तो वही सब इनकी थिंकिंग थी। तो इनको मैकाले को क्या माना जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? वो मैकाले ही थे। और इंग्लिश स्कूल्स स्टार्ट करने वाले कौन थे? वो भी मैकाले ही थे इंडिया में। ठीक है, तो इन्हीं माना जाता है एज ये इंग्लिश स्कूल के प्रचारक या जिन्होंने इंग्लिश स्कूल्स इंडिया में स्टार्ट किए। चलो, तो प्रिंस बेंटिक के क्या व्यू थे इस पे? प्रिंस बेंटिक चाहते थे कि ओरिएंटल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए इंडिया में, जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनमें भी एजुकेशन दिया जाए। लेकिन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने क्या कहा? उन्होंने मैकाले को सपोर्ट किया और इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन को स्टार्ट किया। क्लियर है? इंडियन स्कॉलर्स के बारे में क्या कहना था मैकाले का? तो ये उसी को स्कॉलर मानते थे जिन्होंने लॉक, फिलॉसफी एंड मिल्टन पोएट्री पढ़ी हो, वही लिटरेचर के जानकार हैं। और जिसने ये नहीं पढ़ी है वो लिटरेचर के बारे में नहीं जानते। इनकी थिंकिंग थी ये। ठीक है, इनका ये भी कहना था कि इंडियंस जो है वो इंग्लिश सीख सकें, अंग्रेजी सीख सकें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से वो काम कर सकें। इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने बहुत मतलब पैरवी करी कि इंग्लिश सीखना इंडियंस के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम ट्रेड बहुत स्टार्ट हो गया था ऑस्ट्रेलिया से और कई कंट्री से। तो उन्होंने कहा कि इंडियंस को इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो अच्छे से वेस्टर्न कंट्री से कनेक्ट हो सकें और जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो सके, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे से होगा तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं ज़्यादा। और उन्होंने सोचा कि इससे ट्रेडिंग या बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा, और बिजनेस इंक्रीज होने का मतलब था अंग्रेजों को ही मदद होना। और इन्होंने जो भी चार्टर्ड में ग्रांटिंग एड थी ना, उसको कैसे यूज किया जाए वो भी मैकाले ने ही बताया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख देना। तो वो 9 पॉइंट थे, आपको जो भी याद आए लिख सकते हो आप, काफ़ी है यार, मोर देन इनफ है। चलो, डी मेरिट्स क्या थी? तो डी मेरिट्स ये थी
कि इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को बिल्कुल नेगलेक्ट किया। उन्होंने ये कहते थे कि इंडियन लैंग्वेज बिल्कुल बेकार है या बिल्कुल अच्छी नहीं और ऐसे स्कूल्स नहीं चलने चाहिए। इन्होंने ग्रांट्स भी बंद कर दी जो भी ओरिएंटल स्कूल्स को दी जानी थी। इन्होंने मास एजुकेशन को बंद किया, मतलब मास एजुकेशन ये नहीं चाहते थे कि सभी को पढ़ाया जाए, ये चाहते थे कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हो, जिस हायर क्लास को पहले पढ़ाया जाए, फिर जनरल क्लास को पढ़ाया जाए या लोअर क्लास को पढ़ाया जाए। ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और करी, जो संस्कृत पाठशाला थी और अरेबिक मदरसा थे उनको बंद करने के लिए भी वकालत करी कि इनको बंद कर दिया जाए और इंग्लिश स्कूल्स को ज़्यादा प्रोत्साहन या ज़्यादा मोटिवेशन मिले इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, मतलब उन्हें ज़्यादा पैसे दिए जाए। और इन्होंने इंडियन स्कॉलर्स को बहुत डाउनग्रेडेड समझा। ये सोचते थे कि जिन्होंने लॉ फिलॉसफी पढ़ी है वही लिटरेचर के जानकार हैं, और इस वे में इन्होंने इंडियन स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया कि जिन्होंने इंडियन लिटरेचर पढ़ा है उनको कुछ नहीं आता। ठीक है। तो ये सभी डीमेरिट्स थी और इस वीडियो में काफ़ी है। अगर आपको नेट से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं जहाँ से मैंने पढ़ा है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। पर बीएड या एमएड के लिए मोर देन इनफ है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, बहुत बड़ा एक्ट था या बहुत बड़ी चीज़ थी ये, तो हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो बीएड या आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट मोर देन इनफ है। बाकी आप इंटरनेट से आराम से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और वैसे भी मैं सब कुछ कवर करवाने ही वाला हूँ बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर के बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी पड़े हैं और अभी एम है कि फर्स्ट ईयर भी जल्दी से ख़त्म कर दें। ठीक है। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ बताना, आपकी जो भी फीडबैक सजेशंस हैं वो भी बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।